हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है सेपरेशंस ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण। तो देखो, बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती है जिससे हम पदार्थों को पृथक करते हैं। जैसे दूध से दही को अलग करना क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। दाल या गेहूं को के अंदर अनावश्यक पदार्थों को निकालना क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। आटे में से भूसे को निकालना पृथक्करण कहलाता है। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी क्रियाएं होती है जो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं, जिसे हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी पदार्थों को अलग करना। तो देखो, in our daily lives there are many instances when we notice substances being separated from a form materials, यानी कि हम अपने दैनिक जीवन के अंदर एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ या कहें कि एक पदार्थ को अनावश्यक पदार्थों से अलग करते हैं। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद ए स्ट्रेनर्स विल प्रिपेयरिंग टी। हम कह सकते हैं कि चाय बनाने के लिए हमें चाय की पत्तियों से उसके रस को अलग करना होता है। ग्रेन इज सेपरेटेड फॉर स्टैक्स, जो गेहूं अनाज हो जाते हैं, ग्रेन जो होते हैं उनमें से भी अनावश्यक पदार्थों को अलग करते हैं। वाइल हार्वेस्टिंग, यानी कि कृषि के द्वारा करते हैं। मिल्क और कर्ड इज सेपरेटेड ऑफ बटर, मिल्क और कर्ड जो दूध से दही का निर्माण करते हैं और दही से बटर को अलग करते हैं। Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them। यानी कि सपोज करो कि एक बास्केट है, उसके अंदर क्या है? कुछ मैंगोज हैं, कुछ गुआवा है, अमरूद है और आम है। तो हम उनको क्या करेंगे? अलग अगर हम कर देंगे तो कैसे करेंगे भाई? एक साइड क्या रख देंगे? गुआवा रख देंगे, दूसरी साइड क्या रख देंगे? मैंगो रख देंगे। वाट वुड यू डू? तो हम क्या देखते हैं? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इज द सेपरेटेड कंटेनर, राइट। यानी कि एक कंटेनर लेते हैं, उसमें क्या करते हैं? एक साइड मैंगो रख देते हैं और एक साइड गवावा रख देते हैं। सेम्स इजी, बट वाट इज द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेटेड और मच द स्मॉलर देन मैंगोज और इमेज यू आर गिवन द ग्लास ऑफ साउंड विद द साल्ट मिक्सड इट इन इट। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ये जो बड़े पदार्थ होते हैं इनको तो आसानी से अलग किया जा सकता है, लेकिन अगर हम कहें कि नमक से जल के अंदर नमक घुला हुआ है तो उसको जल से कैसे नमक करें, या कहें कि पानी के अंदर अगर मिट्टी को घोल दे तो उसको जल से कैसे अलग करें। तो देखो, हर एक पदार्थ के पृथक्करण के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल, यानी कि हर एक वस्तु को उसके साइज के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से अलग कर सकते हैं। दे मे बी इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी कि पदार्थों को अलग करने के लिए कुछ इसकी अवस्थाएं होती हैं। वैसे भी हमें पता है कि द्रव्य की अवस्थाएं, पदार्थ को द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थ को द्रव्य या पदार्थ दोनों एक चीज होते हैं। और जो द्रव्य होता है, द्रव अलग होता है और द्रव्य अलग होता है। द्रव का मतलब पदार्थ होता है और द्रव्य का मतलब क्या होता है? लिक्विड होता है। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो देखो, मेथड ऑफ सेपरेशंस के तरीके। We will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. You may can across some material. These methods being used in day-to-day activity. यानी कि पदार्थों को अलग करने के लिए हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी प्रक्रियाएं करते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। जैसे कि हम डेली एक्टिविटीज में करते हैं ये। जैसे पहला आता है हैंड पिकिंग, हाथों से। हैंड पिकिंग का मतलब होता है हाथों से पदार्थ को अलग करेंगे। तो क्या है? दिस मेथड सेपरेटेड कैन बी यूज टू सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज impurities like the pieces of dried stone and husk from wheat, rice और pulses। यानी कि हैंड पिकिंग, यानी कि हम हाथों से अगर किसी पदार्थ को अलग करते हैं तो हैंड पिकिंग में आता है। और हम डेली इसको करते हैं, जैसे कि अगर हम गेहूं साफ करते हैं तो हाथों से उसको साफ करते हैं। उसमें से कंकड़ हो गया, कोई अलग अनावश्यक पदार्थ और चीज़ें भी आ जाती है। कंकड़ हो गया, भूसा हो गया, कोई छोटी जो खेती के दौरान, जो फसल कटाई के दौरान छोटे छोटे भूसे से आ जाते हैं, उनको अलग करते हैं। एवरीथिंग, यानी कि अनावश्यक पदार्थ कोई भी अगर होता है तो हम उसको हाथ से अलग करते हैं। जैसे चावल है, राइस जो होते हैं उनमें अधिकतर बार क्या आ जाता है कि कुछ स्टोन होते हैं जो चावल के कलर के और चावल के साइज के होते हैं, तो उनको अलग अलग करते हैं, तो वो भी हैंड पिकिंग के द्वारा ही करते हैं। दाल अगर हम साफ करते हैं तो उसको भी हैंड पिकिंग के द्वारा ही करते हैं।
द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज ऑफ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, कि इनकी जो क्वांटिटी होती है, किसकी आवश्यक पदार्थों की क्वांटिटी जो होती है वो ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है, कम मात्रा में होती है, बट इन पदार्थों के अंदर पाई जाती है। इन सच situations we find that hand picking is an converted methods of separating substances, इसीलिए इन पदार्थों को अलग करने के लिए मतलब कि ये जो पदार्थ सब्सटेंस जैसे राइस, गेहूं, दाल, ये हैं, इनको हम अलग कर इनको अनावश्यक पदार्थों से हम क्या करते हैं, पृथक करते हैं। तो हम किसका यूज करते हैं, हैंड पिकिंग का यूज करते हैं। ओके।